गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है दिसंबर 31। ओके। और यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, अभी किसान लोग जो है ना यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में। इनका तीन तीन मांग है। जो भी कर्ज लिए हैं उसको माफ़ किया जाए। दूसरा क्या है, एमएसपी को जो है कानूनी गारंटी दिया जाए। और थर्ड क्या है, जो पीएम किसान जो योजना है जिसमें 6,000 रुपये दिया जाता है किसानों को आर्थिक लाभ, उसकी रकम को बढ़ाया जाए। ठीक, ये तो था मुद्दा, समझ में आ गया। अब जो है एमएसपी को लेकर क्वेश्चन कई दफा पूछता है। एमएसपी को लेकर क्या क्या पूछता है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। 2-3 लाइन देखेंगे जो कि एग्जाम में कई दफा पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है सबसे पहला देखेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा यहाँ पे शेपिंग देख लेते हैं यहाँ पे। यस, ये वाला। तो यहाँ पे एमएसपी को लेकर जो इम्पोर्टेंट है, कुल 23 फसल इसमें इंक्लूड होते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो है ना सीएससीपी नाम का एक संस्था है जो कि 1965 में बना था और 1985 में इसका नाम बदल के सीएससीपी कर दिया गया था। क्लियर है? पहले कुछ और नाम हुआ करता था इसका। ये सिफारिश करती है। फाइनल मुहर कौन लगाती है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमी अफेयर लगाती है और ये इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। यही सब स्टेटमेंट बना के आपको क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। एमएसपी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। आप सभी जानते हैं एमएसपी जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से किसानों को आश्वस्त किया जाता है कि अगर प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा तो उसकी हम कीमत गिरने नहीं देंगे। लेकिन ये मात्र आश्वासन है, अभी ये कानूनी गारंटी नहीं बना है। इसी को लेकर अभी चल रहा है विवाद। आइए बात करते हैं आरबीआई के बारे में। देखिए, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना तो यहाँ पे जो बात किया गया है आरबीआई को लेकर, यहाँ पर बात किया गया है जीडीपी को लेकर, यहाँ पे आरबीआई की गवर्नर को लेकर बात किया गया है, फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात किया गया है। तो सबको एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हैं फ्लो चार्ट। आरबीआई को लेकर जो है ना क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो आरबीआई को लेकर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। इसको आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनाया गया। पहला फैक्ट, 1949 में इसको क्या किया गया है? नेशनलाइज किया गया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे जितना भी डिस्कस कर रहे हैं ना। आरबीआई के गवर्नर और वर्तमान में चेंज हो गया। पहले शक्तिकांत दास थे, अब चेंज होकर कौन हो गए? आई थिंक संजय मल्होत्रा करके कोई है ना। हाँ, ये देखिए संजय मल्होत्रा। ठीक है, आप इनका नाम याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राष्ट्रपति नहीं करते, याद रखिएगा ये भी। ठीक हो गया। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? मान लीजिए बैंक किसी को लोन देता है और लोन का ना तो प्रिंसिपल मिल पा रहा है 90 दिन तक और ना ही तो इंटरेस्ट मिला है, तो उसको एनपीए करार दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वनडे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है, लेकिन पीसीएस वगैरह यूपीएससी में इसका मतलब पूछ देता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे हमारा ये प्यारा सा भारत है, ठीक है, माफ कीजिएगा हम अच्छे से मैप नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम संकेतिक रूप से बना पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए अपना प्यारा सा भारत है। तो इस टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे सिटीजन के द्वारा चाहे फॉरेनर के द्वारा, सभी का मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर देंगे ना मार्केट प्राइस पे, उसी को जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये जो है ना आरबीआई जो है यहाँ पर निकालती है। कौन निकालती है? आरबीआई निकलती है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। क्या होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक? तो आरबीआई जो एक्ट है ना 1934, उसका शेड्यूल 2 है, उसमें भी शेड्यूल 2 है। ठीक है, शेड्यूल 2 है। तो उस शेड्यूल 2 में जिस बैंक का नाम है ना उसी को शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं, याद रखेंगे आप। सब कुछ हम डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट आते हैं। ये है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिमी कार्टर। नाम याद रखिएगा क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस इस तरह के फैक्ट को पूछता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और ये भारत के दौरे पर भी आ चुके हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। और जो बोलेगा कि जिमी कार्टर जो हाल ही में इनका निधन हो गया है वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे, राजनीतिक दे देगा या अमेरिका के यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति बोल के यहाँ पे स्टेटमेंट बना देगा। तो आप लोग कंफ्यूज ना करेंगे, इसका आंसर यही होगा। क्लियर है? अब है वह गलती करता है, वह जो गलती करता है ना वो मनुष्य है। देखिए मनुष्य का पर्यायवाची शब्द ही गलती है। हम और आप सब मनुष्य हैं, गलती होता ही होता है। लेकिन गलती का जो पश्चाताप होता है ना वो आपको संत बना देता है। अगर आपको पता है कि हमसे गलती हुआ है और इस चीज़ को आप मान लिए ना, अगर आपको दुख हो रहा है या आपको पश्चाताप हो रहा है तो आप संत हो जाएंगे। लेकिन जो गलती करने पर घमंड करता है ना वो शैतान होता है। तो आप इस तरह के कोटेशन को देख सकते हैं। अब बात करते हैं अभी क्या हो रहा। साउथ कोरिया में वहाँ पे एक प्लेन क्रैश कर गया। ठीक, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो ने इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे नेपाल में एक प्लेन क्रैश हुआ था
तो उसके बारे में पूछ दिया था कि नेपाल में किस हवाई अड्डे के पास ये घटना घटा था। तो अभी जो है आपको बता दें, यहाँ पे दक्षिण कोरिया में ये घटना घटा है और ये मुआन अंतर्राष्ट्रीय, मुआन जो ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पे है? साउथ कोरिया में है। इसको याद रखेंगे, एक तरफ कंट्री दे देगा और दूसरी तरफ उसका हवाई अड्डा दे देगा, बोलेगा मैचिंग करके बताइए। तो जो जो न्यूज में रहता है ना उसी को यहाँ पे टारगेट करता है एग्जामिनर। अब बात करेंगे यहाँ पे बदलाव का संकेत। यहाँ पे एडिटोरियल पेज में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मैंने कल बात किया था ना, H1B वीजा जो होता है, जो भी यहाँ पे इंडियन सिटीजन हो गए जो विदेशों में जाके, जो अमेरिका में जाके काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो उनको H1B वीजा के आधार पे किसी कंपनी में जॉब मिलता है, और पढ़ने के लिए F1 वीजा, ठीक है। ये 2 फैक्टर याद रखिएगा। अभी क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि हम जो ना H1B वीजा को क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलन मस्क ने यहाँ पे इंटरफेयर किया, बोला कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो कंपनियाँ है ना उसके लिए जितने भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो चाइना से, वो भारत से ही क्या करते हैं, सारे प्रोफेशनल को हायर करते हैं और उनको H1B वीजा के आधार पर ही उनको जॉब दिया जाता है या उनको कंपनी में काम किया जाता है। अगर मान लीजिए आप H1B वीजा को रोक लगाएंगे ना, तो वहाँ की जो कंपनी है, अमेरिका कंपनी है, उसको नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। भारतीयों को तो नुकसान होगा ही होगा, वहाँ की कंपनियों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लेकर जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे यहाँ पे सूरज। देखिए सन पे एक नासा ने अभी एक अभियान किया था, ठीक है, एक यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब करके यहाँ पे यान को छोड़ा था। क्या नाम है? पार्कर सोलर प्रोब। बोला हाल ही में चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब किस एजेंसी का है? ये नासा दे देगा, इसरो दे देगा, ठीक है, जाक्सा दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये कोरोना क्या होता है? देखिए सन का जो बाहरी जो वातावरण आप देख रहे हैं जो बहुत ब्राइट कर रहा है, उसको कोरोना बोलते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान में किसका सरकार है? तालिबान का। तो वहाँ पे जो तालिबानी जो गवर्नमेंट है ना उसके बीच में दरार देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से मतलब नहीं है। क्वेश्चन पूछता है अफगानिस्तान को लेकर, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अफगानिस्तान जो है ना किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन जो है ना कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया, देखिए बताता है आपको। यूपीएससी में पूछा गया ये लो क्वेश्चन, जेपीएससी में पूछा गया है और यूपीपीएससी में पूछ लिया है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो अफगानिस्तान है वो किन किन देशों के साथ बाउंड्री साझा करता है? तो अपना भारत के साथ करता है, चाइना के साथ करता है, पाकिस्तान के साथ करता है, ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ करता है, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ करता है। ये 6 कंट्री को याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक। उसके बाद आइए, चाइना ने फैसला लिया ना कि वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और तिब्बत में उसको बोलते हैं यारलुंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो वहां पे बांध बनाएगा भारत। और यहाँ पर बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दिया है। भारत और बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम है? देखिए जो हमारे यहाँ के रिसर्चर हैं, ठीक है, जो कि डिप्लोमेट मुद्दे पे यहाँ पे जो है अपनी पकड़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि चाइना जो है ना, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि चाइना के साथ भारत का भी 2020 से देख रहे हैं विवाद चल रहा है, सीमा विवाद चल रहा है, उसको सॉल्व करने में अभी बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो चाइना जो है बांध बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पे या यारलुंग नदी पे, उससे भारत की प्रॉब्लम क्या है या बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि चाइना जो है ना वाटर को हथियार के रूप में काम करेगा। चाइना बोल रहा है कि हम इससे एनर्जी यहाँ से क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हम क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सब अच्छी अच्छी बातें जो है ना सबको बोलेगा, ठीक है, चाइना ये सब अच्छी अच्छी बातें रख रहा है। लेकिन जो आंतरिक मुद्दा है ना, जो इंटरनल मैटर जो भारत समझ रहा है ना, क्योंकि चाइना क्या करेगा, वाटर पे पहला कंट्रोल करेगा बांध बना के, ठीक है। देखिए यहाँ पे पानी को रोक लिया, अब देखिएगा कि भारत के साथ विवाद चल रहा है या भारत के जो सटे हुए इलाका जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहां पर पानी को क्या करेगा ना, अचानक छोड़ देगा, तो वहां पर बाढ़ की स्थिति आ जाएगा ना। तो चाइना क्या कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है, हथियार की तरह यूज कर रहा है। मान लीजिए उन क्षेत्रों में पानी का किल्लत है तो पानी को रोक देगा, तो वहां पे क्या होगा, जो भी खेती वगैरह होता है, फिशिंग वगैरह होता है, जो नदियों पे जो निर्भरता है वो क्या होगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो वो समझ रहे ना कितना बड़ा कंसर्न है और चाइना किस तरह का डिप्लोमेसी को फॉलो कर रहा है। यही चीज यहाँ पे आर्टिकल में मिलेगा आपको। चाइना के साथ कितना जो है बाउंड्री साझा करता है कौन कौन देश, उसको ध्यान में रखिएगा। चाइना जो है ना सेकेंड जो है कंट्री है जिसके साथ हमारा सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर होता है। सांगपो नदी जो है ना, सांगपो नदी या यारलुंग नदी तिब्बत में बोलते हैं, यही नदी जब भारत में आता है तो उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। यही नदी जब बांग्लादेश में जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जमुना नदी। ये सब क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर देखिए भारत का जो विदेशी जो कर्ज है ना, जो फॉरेन जो बोरो किया भारत ने, वो कितना का हो गया, 711 अरब डॉलर का हो गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भारत जो लोन के रूप में लिया है वो डॉलर के रूप में है, फिर अपना इंडियन रुपीज़ में है, फिर उसके बाद आप येन के बारे में देखेंगे, फिर आप उसके बाद SDR के रूप में देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप यूरो के रूप में देखेंगे। तो इस तरह का जो सीक्वेंस रहता है आप इसको ध्यान रखेंगे।
उसके बाद स्पेडेक्स, ये मिशन है भारत का। भारत ने अभी हाल ही में कल परसों शायद PSLV C60 मिशन को लॉन्च किया है सक्सेसफुली। ये क्या हुआ ना, स्पेस जो क्राफ्ट होता है ना उसको आपस में ऐड करेगा, स्पेस क्राफ्ट को। इस तरह का मिशन भारत ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया। इससे पहले जो चाइना ने किया था, रशिया ने किया था, अमेरिका ने किया था, अब भारत ने भी कर लिया। इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल बार बार न्यूज में आ रहा है। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल मैंने कई पहले भी डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले। इसमें कुल 6 मेंबर हैं और भारत जो है ना इसके साथ जो है मजबूती रिश्ते निभा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत है और भारत को जो है ना डेवलप कंट्री बनना है तो उनको ऐसे मित्र चाहिए जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, जब जरूरत पड़ने पर इनके साथ आवाज़ पे आवाज़ मिला सके। ठीक है, तो कौन कौन सा मेंबर है? कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, ठीक है, सऊदी अरब है, UAE है। ये 6 मेंबर है, आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन ये जो है UPSC में पूछ चुका है कि कौन इसका मेंबर नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो चीफ होता है ना उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जो है चर्चा नहीं किया गया, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके जो भी अध्यक्ष होंगे ना वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो है जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट के CJI होंगे, याद रखेंगे। इसके लिए कमेटी बनता है नाम सिफारिश करने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, विपक्ष के नेता भी होते हैं, याद रखिएगा। 2 हो गया। और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए भारत में जो कोल माइन जो एरिया है ना, जैसे कि बोकारो, झरिया ये झारखंड में मिलेगा, सिंगरौली आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, कोरबा छत्तीसगढ़ में मिलेगा, थलचर उड़ीसा में मिलेगा, रानीगंज पश्चिम बंगाल में मिलेगा, नवेली तमिलनाडु में मिलेगा, और सिंगरई जो है आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ऐसे ही करके पूछ लेता है। फिर काली मिट्टी का देख लीजिए, यहाँ पे काली मिट्टी है, ये एलोवियल सोइल है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है। इसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, इसको कपास मिट्टी भी बोलते हैं, चरनोजम भी बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लैक सी का लोकेशन याद रखिएगा और कैस्पियन सी के बारे में देखिएगा। रसिया, अजरबैजान और ईरान कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री साझा करता है। उसके बाद पर्वत देख लीजिए, यहाँ पे नीलगिरी है, दोडा बेटा है, अनाईमोडी है, कार्डमम है, बहुत बार पूछा गया है। कृष्णा का भीमा और तुंगभद्रा जो है सहायक नदी है, यही भी याद रखिएगा। तिल नदी महानदी का है, ये क्वेश्चन BPSC में बहुत बार पूछा है। उसके बाद पोर्ट के बारे में पूछ लिया, चेन्नई पोर्ट जो है ना यहाँ पे अभी हाल के एग्जाम में पूछ लिया। यहाँ पे चेन्नई पोर्ट के बारे में, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। बाकी सारे जो है ना ईस्टर्न और वेस्टर्न का लोकेशन याद रखिएगा। कोलकाता हल्दिया आपका ईस्टर्न में है और कांडला आपका कहाँ पे? वेस्टर्न में है। उसके बाद पहाड़ को देख लीजिए, यहाँ पे सीरीज K2 है, फिर यहाँ पे नागा पर्वत है, यहाँ पे नंदा देवी है, यहाँ पे कंचनजंगा है, मेहर हिल्स है, डाल्फा हिल्स है, फिर यहाँ पे मिजो हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई है। ये सब याद रखेंगे आप। तो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।